तो हाय गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे चैनल का। और मेरे दोस्त शुभम बजाती और मैंने आज डिसाइड किया था कि हम अपना सनराइज़ जो है वो ज़ाला मंडल इंदौर में देखेंगे। ज़ाला मंडल एक काफ़ी अच्छी लोकेशन है ट्रैकिंग के लिए। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग ज़ाला मंडल जाएंगे। मेरा माइक स्टार्टिंग में काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया, सॉरी फॉर डैट। लेकिन हम लोग टाइम पे पहुंच जाते और हम लोग एकदम सही टाइम पे पहुंचे थे। हमें एक्सपेक्टेड था कि हम सनराइज़ देखेंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त शुभम बजातिया हम लोग जा रहे हैं ज़ाला मंडल पे। अभी कुछ परिस्थितियों की वजह से ज़ाला मंडल का पूरा बंद था, तो हम 7 बजे ज़ाला मंडल पर जाएंगे। बहुत बेकार है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ज़ाला मंडल। अभी हम लोग को पता चला है कि ज़ाला मंडल जो है वो 7 बजे खुलता है, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, इसी वजह से हम लोग खाली रोड पे अभी घूम रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है, लेकिन चलो हम लोग को कम से कम पता तो चल गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइम से आएंगे। हमने थोड़ी देर टाइम पास किया और ज़ाला मंडल के आसपास घूमे। फिर उसके बाद हम फाइनली 7 बजे तक हम लोगों ने टाइम पास किया। फिर जैसे ही 7 बजे तो हम लोग ज़ाला मंडल पहुँच गए, गेट के पास ज़ाला मंडल के। हमने एक्सपेक्ट किया था वो खुल गया होगा, और वो खुल गया था, गेट खुला हुआ था। तो हम लोग पहुँच गए और शुभम ने अपनी गाड़ी पार्क की और हमने इधर उधर देखा। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, शायद हम दूसरे या तीसरे लोग होंगे एंट्री करने वाले। यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो चलें क्या? चलें। हम दोनों आ गए हैं कहाँ पे, ज़ाला मंडल पे। हम लोग का प्लान था व्यू देखने का, सनराइज़ देखने का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ये ज़ाला मंडल जो है वो 7 बजे खुलता है। लेकिन अब हम लोग आए थे तो हमने सोच लिया कि हम लोग घूम के ही मानेंगे। तो हमारी जर्नी जो है वो शुरू हो गई है और जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं आपको आगे का व्यू दिखा देता हूँ। आगे का व्यू बहुत ही, ये देखिए सनराइज़ हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन नो वरीज। एक हिरण में दिखेगा यहाँ पे। तो सब मार दिए होंगे ना भाई। अब एक समय हुआ कहता था यहाँ पे राजा महाराजा शिकार करने आते थे। What the hell they do here? पता नहीं, मेरी समझ में यही तो नहीं आता भाई। अंग्रेज़ों ने बहुत, एक मूवी मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी भाई, उसमें अंग्रेज़ों का यही दिखाया कि शिकार करते रहते थे बस। कम से कम 15-20 टाइगर मारते थे। मैंने फ़ोटो भी देखा था। अंग्रेज़ के इंडिया को यूज़ करते थे भाई बस, है ना? Come up with your girlfriend, bro. Me? You are talking about me or you are talking about yourself? Anybody. I'll suggest anyone. Anyone at this time of the day? Yeah. Never come with your girlfriend here. क्यों? क्योंकि कांड हो जाता है क्या? Not safe. अच्छा अच्छा। In the forest. There are lots of असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व come. अच्छा अच्छा, वो तो है यार। Always come in groups. मतलब गर्लफ्रेंड के साथ भी आओ तो 3-4 के ग्रुप में आओ। हाँ. Okay. तो ऐसे ही हम लोग कुछ कोई भी टॉपिक उठा के उस पर डिस्कस करने लगे, आगे चलते थे और हमारा टाइम भी पास होता था, क्योंकि एक टाइम तक ये काफ़ी बोरिंग सफ़र था। लेकिन ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के बारे में बात करते थे, लाइफ के बारे में, और आगे बढ़ते रहे। पहुँचते जा रहे हैं देवी और सज्जनों। ये देखिए शुभम बजातिया रेस्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा मंजिल तक पहुँचते जा रहे हैं। आसमान हमको दिख रहा है ना? ये देखिए अभी हम और ऊपर जाएंगे यहाँ से, उसके बाद हमें और नज़ारे दिखने लगेंगे। ये देखिए पहाड़, काफ़ी हरियाली भरी जगह है यहाँ पे। कोई और बच्चे भी आ रहे हैं। काफ़ी ऐसा लगा कि जोशीले युवा कुछ आ रहे हैं हमारे पीछे। तो वो शिकार का, ये कौन सा जानवर है यार? ये पता है क्या तुझे? क्या? ये वाला जानवर कौन सा है? यार. वो लिखा है उस पर यार, देख। शिकार. ऐसे ही मैंने जानवर एक बार गाँव में देखा था अपने, पता है, सियाह जयकाल। यही देखा था भाई वो मैंने, सुबह सुबह का टाइम था। फाइनली हम लोग ज़ाला मंडल का जो मेन पॉइंट है, जो म्यूज़ियम है ऊपर सबसे टॉप पर, हम उसमें पहुंच गए। जैसे आप शुभम की हालत देख सकते हैं और मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी।
तो शुभम आप कैसा लगा आपको? मैंने आपको एक जो शांति में बैठना। ओके, मैं और मेरा दोस्त शुभम पहुंच चुके हैं झाला मंडल के मेन पॉइंट पर जो शिकाए गए हैं, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ये एक तरह का म्यूज़ियम जैसा है जिसमें जो अंग्रेज़ लोग, होलकर राजा लोग जब शिकार करते थे उस समय का है। इसमें बंदूकें भी हैं शायद उनकी, और उनका इतिहास भी है राजाओं का, पर उसमें अभी हम लोग जाएंगे नहीं, शायद वो बंद है अभी इसी वजह से। ये देखिए, यहाँ पे कुछ साल पहले एक पैंथर शूट आयोजित हुआ था, तो उसी के मैंने मतलब अंग्रेज़ जो है इस बिल्डिंग को, इस पूरी इमारत को एज ए शूटिंग स्पॉट यूज़ करते थे। तो काफ़ी दुख की बात है ये, लेकिन अब अंग्रेज़ों को इम्प्रेस भी तो करना था लोगों। मिस्टर बेवन ग्रेवेल 11 मार्च को यहाँ विशाल का बाप रे, ये देखिए समुद्र तल से काफ़ी ऊपर हम लोग। ये देखिए यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी दिलकश नज़ारा है, काफ़ी मज़ेदार नज़ारा है। ये देखिए शुभम बच जाती है मुझे देखता हुआ। पीछे से आता हूँ मैं घूम के। बैठा है ना तू अभी यहीं पे? पीछे से आता हूँ ना। देखिए लोग एक्सरसाइज करते हुए। तो शुभम क्या आप बात कर सकते हैं हमसे? तो शुभम आप ये बताइए कि यहाँ पे आप कितनी बार आ चुके हैं? ऑलमोस्ट 50 बार आ चुका हूँ। 50 बार आ चुके हैं। और क्या मतलब आपको और यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है? आप क्यों आते हैं यहाँ पे हर बार? क्या आपको ऐसा सुकून मिलता है? आपको ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे तो आपको क्या लगा था? कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई यहाँ पे, बस आओ यहाँ पे और खो जाओ इन वादियों में। लेकिन यहाँ पे तो लेकिन शुभम यहाँ पे तो केवल एक ही पहाड़ है जिस पे हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं। एक पहाड़ है देवगुराड़िया का, वो देख। ओके, आप देवगुराड़िया गए क्या? ये जाने की जगह थोड़ी है। ओके, यहाँ पे एक मंदिर है, क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं? मत पूछ, कहीं नहीं आया हूँ भाई। और शुभम अब वापस जा रहे हैं झाला मंडल से। काफ़ी मैंने शुभम से पूछा कि क्यों शुभम पहली बार झाला मंडल नहीं है, पहले भी आ चुका है बहुत बार। तो मैंने शुभम से पूछा कि क्यों आता है वो झाला मंडल, तो उसने बोला कि रिलैक्स मिलता है, और 2-3 रिलैक्स ही मिलता है। मेन पॉइंट तो शायद यही होगा इसका। लेकिन वो आया झाला मंडल मेरे साथ, और मैं तो इधर उधर घूमा, लेकिन वो बहुत देर तक 10-15 मिनट तक चुपचाप बैठा था। शायद यही उसका रीज़न था यहाँ सुबह सुबह आने का, इसलिए शायद उसे यहाँ सुबह सुबह आना अच्छा लगता है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब नीचे की जर्नी शुरू हो गई है। जैसा मैंने बोला था कि चढ़ने में ऊपर टाइम लगता है, लेकिन नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, हमें वाकई में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, अपने आप हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये देखिए ढलान ही ऐसी है भाई। ये देखो, ये देखिए इंदौर का नज़ारा। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर हमारा। So called स्वच्छ शहर। If you go in the middle of the Indore, you will not find मिडिल ऑफ मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इंदौर साफ शहर नहीं है, ये कहना चाहते हो? वाह क्या बात। broken roads everywhere. ये देखिए काफ़ी कमाल का नज़ारा। ऐसा लग रहा है कि कोई शिमला मनाली कुल्लू जैसी जगह लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बैठेंगे। हाँ ना, वैसा ही फील आता है भाई, बिल्कुल। देख मसूरी सही बात। तो शुभम से आज मुझे एक चीज़ और मिली, एक नया गाना पता चला। जैसे कि हम 2 लोग कनेक्ट होते हैं, आपस में टाइम बिताते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो
अब अपने को क्या है, कुछ नया नॉलेज भी मिलता है, जैसे नया गाना सुनने पता चला। वैसे शिवम से आज मुझे एक नया गाना, कौन सा गाना है शिवम ये? डेविड गेटास टाइटेनियम। टाइटेनियम। तो ये गाना मुझे मिला, काफ़ी अच्छा गाना है ये, काफ़ी इंप्रेस हुए मैं। तो ये भी एक जर्नी का पार्ट ही है कि कुछ नया सीखने को मिले, कोई नया गाना मिले, लाइफ के बारे में पता चले एक दूसरे की। दिस इज माई चाइल्डहुड मेमोरीज। ये वाला गाना कितने साल पहले आया था ये गाना? ऑलमोस्ट 15 years। 15 ईयर्स। तो 15 साल पुराना गाना है, क्या बात कर रहे हो यार? हमारी नज़र के सामने क्यों नहीं आया ये गाना अभी तक? Bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. अभी भी काफ़ी भीड़ नहीं आई है यहाँ पे, 9 बजने वाले हैं। शायद छुट्टी का दिन नहीं है इसलिए, लेकिन सैटरडे आज इसका भी। स्लेवरी, वी आर डूइंग कॉर्पोरेट मजदूरी जॉब। ये वाला गाना बोल रहा था मैं, सुना ही गाना काउंटिंग स्टार्स है ना? हाँ। I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. फाइनली हम लोग नीचे आ गए और नीचे एज एक्सपेक्टेड काफ़ी भीड़ हो गई थी और सूरज भी काफ़ी निकल आया था, क्योंकि 8:30-9 बज चुके थे। तो धूप एज एक्सपेक्टेड धूप काफ़ी हो गई थी। तो हम लोगों की जर्नी अब जो है वो ख़त्म हो गई है और शुभम जो है वो, देखिए शुभम यहाँ पे बैठा हुआ है। शुभम ने ऑर्डर किया है। हम लोग मॉर्निंग के निकले हुए थे और मॉर्निंग में हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से कुछ खा के जाएंगे और सीधे निकलेंगे अपने रूम पे। तो ये यहीं तक था हमारा सफ़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे और वीडियोज़ मैं डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।